स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्हें जवाब दिया है आगरा के डीएम ने और नोटिस भी जारी कर दिया है। आगरा के डीएम ने नोटिस जारी किया और कहा कि आपके ट्वीट से भ्रम फैला है, लोगों में 48 घंटे में 28 मौत का भ्रम फैला। प्रियंका असत्य खबर का 24 घंटे में ही खंडन करें, यह भी आगरा के डीएम ने लिखा है, ताकि महामारी में लगे कर्मियों का मनोबल जो है उसे ठेस ना पहुंचे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने ट्वीट किया था कि 48 घंटे में 28 मरीजों की कोरोना से मौत हुई आगरा में, जिसके बाद डीएम ने पहले तो जवाब दिया कि यह आंकड़ा गलत है। दरअसल 48 घंटे में मौत नहीं हुई 28 लोगों की, बल्कि 28 जितने लोगों की मौत हुई है उनमें 28 ऐसे हैं जिनकी मौत हॉस्पिटल में एडमिट करने के 48 घंटे के भीतर हुई है, जिसे गलत तरीके से प्रियंका गांधी ने रखा। और आज उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया है आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी को, और इस नोटिस में सीधे सीधे आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया गया कि जो खबरें आपने, झूठी खबर डाली, जो गलत आंकड़े डाले आपने ट्विटर पर, उसकी वजह से लोगों के बीच भ्रम फैला है और साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी इस वक्त काम में जुटे हुए हैं उनका मनोबल उसे भी ठेस पहुंचा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या वजह है, यहां पर गड़बड़ी हो गई कांग्रेस से आंकड़ों को सामने रखने में? कौन सी गड़बड़ी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने, कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि आगरा में 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत। आगरा के डीएम ने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि 48 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई, बल्कि जो टोटल मौत है उनमें 28 मरीज ऐसे जिनकी मौत हुई 48 घंटे के भीतर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। तो गलत यहां पर पड़ गया पासा? कोई पासा गलत नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री जी का पत्र आपने देखा है जो 18/6 को जारी किया उन्होंने, कि अधिकारी गलत सूचनाएं दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को, प्रमुख सचिव शिक्षा को उन्होंने लिखा है। तो ये सरकार खुद आंकड़े छुपा रही है, कई बार हो चुका है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आगरा के डीएम ने जो कहा है कि आंकड़े गलत है, वो डीएम गलत कह रहे हैं और नोटिस जारी हुआ है डीएम की ओर से। देखिए, मोदी जी ने भी आगरा को एक मॉडल बताया था, आगरा मॉडल, और आगरा के इसी डीएम, इसी मेयर जो बीजेपी के मेयर हैं, इन्हीं लोगों ने बताया कि बड़ी वर्स्ट स्थिति है आगरा में। आपने वीडियो भी देखा होगा, कुछ दिनों पुराना है वो। अखिलेश जी, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आगरा में डे 1 से कोरोना केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, सबके सामने है। उसके बाद आगरा में बहुत बड़ा उलटफेर किया गया, प्रशासनिक बदलाव, हॉस्पिटल्स में भी बहुत बदलाव किए गए, ये भी बात सबके सामने है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है, आंकड़ों को रखने की जल्दबाजी में एक गलती हो गई। गलती ये कि 48 घंटे में 28 लोगों की मौत, ये बहुत संवेदनशील मसला है। इसे इस तरीके से सिर्फ नंबर नहीं गिनाए जा सकते ना। 28 लोगों की 48 घंटे में मौत, सोच रहे हैं एक एक मौत के क्या मायने होते हैं, और सिर्फ नंबर और ये बताने के लिए कि इतनी बड़ी स्थिति खराब है कि आपने 48 घंटे में 28 लोगों की मौत की बात कह दी गई, जिसके बाद ही डीएम ने कहा कि यह आंकड़ा गलत है और इससे मनोबल टूटता है उन लोगों का जो कि कोरोना योद्धा के तौर पर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। यह सच्चाई नहीं है, यह सही स्थिति नहीं है। आंकड़े रखने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इस बात को तो मानेंगे आप? आपने गलत फोन लगा दिया। जब सिर्फ बोलना आप ही को, तो बोलते रहिए, क्यों फोन लगा दिया? हमने भी फोन उठा लिया आपका, आप ही बोले जा रही हैं भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से। सवाल बात ही नहीं है, जवाब नहीं, आप तभी से आप ही बोल रही है ना, और उल्टे आरोप लगा रही हैं। मैंने तो आपकी ही बात को रखा। बात करिए, आप तो बीजेपी की तरफ से सफाइयां दे रही हैं। अखिलेश जी, मैंने आपकी बात को रखा। सुनिए, आपने कहा आगरा में वर्स्ट स्थिति है, वही मैं कह रही हूँ कि आगरा में वर्स्ट स्थिति है। मैं तो, अब आप ही बोलेंगे, हमको बोलने नहीं देंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि उसी आगरे को जिसको इन्होंने मॉडल बताया था, उस आगरे की कितनी खराबी थी। क्वारंटाइन सेंटर के हालात आपने देखे थे, कितने, किस तरह से एक दरवाजे के अंदर बंद करके 2-4 बिस्किट फेंके जाते थे और कितने लोग परेशान थे। और आंकड़े जो हैं वो सत्य हैं, वो डीएम खुद भी स्वीकार रहा है कितने लोग मरे थे, कितने लोग मरे थे ना, बता रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि इतने टाइम में नहीं, इतने टाइम में। तो वो तो आप जिलाधिकारी कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं, इस टाइम से इस टाइम में, इस टाइम से इस टाइम में।
दस्तावेजों में आप कुछ भी कह के कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपने सच्चाई उजागर कर दी, नेता तो छोड़िए, आप कभी उजागर करिए, देखिए आप पे FIR होगा कि नहीं होगा। बनारस के प्रधानमंत्री के गोरे गांव के एक छोटी सी रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट ने कर दिया, मुकदमे हो गए। किसी एक सवाल खड़ा करिए ना सरकार, कोई किसी पत्रकार को भी सरकार वोट देगा, बस हाँ में हाँ। अरे भाई पत्रकार या विपक्ष ये उठाता है मुद्दे कि देखिए यहाँ गलती है और सरकार खुश होती है, मुझे जानकारी मिली, हम उसको ठीक करेंगे, ये व्यवस्था होती है। जी अखिलेश जी, बस नहीं उठाता जी आपकी सारी बातें मैंने सुनी, आपकी सारी बातें मैंने सुनी। आपने सीएम की चिट्ठी का जिक्र कर लिया, आपने प्रधानमंत्री की बात कर ली, आपने वाराणसी का जिक्र कर लिया, लेकिन क्या अब ये बताएंगे कि जो नोटिस जारी हुआ है 24 घंटे में इन आंकड़ों को प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट मैसेज को खंडन करने की बात डीएम की ओर से कही गई है, तो इस पर क्या जवाब होगा कांग्रेस का? मैं आपसे कहा ना कि इनसे अगर आपने सवाल कर दिया या इनके बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया या इनके सुर में सुर नहीं मिलाया, तो ये यही सब करते हैं। ये गलत प्रवृत्ति है। किसी की मंशा सरकार को जगाने की होती है, विपक्ष की या मीडिया की, ये जिम्मेदारी है, हम लोग जगाते हैं। हम कोई आपसे ये नहीं करें कि आपने पाप किया। जी तो अखिलेश जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो नोटिस जारी हुआ है, जो बात कही गई है, वो सरकार के दबाव में ये कार्रवाई हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, अखिलेश प्रताप सिंह, इनका साफ साफ कहना है कि सच बोलने पर यही होता है कि मामले दर्ज हो जाते हैं, नोटिस भेज दिया जाता है, सरकारी दबाव में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, जब झूठ को स्वयंभू सच घोषित करके जब बोला जाता है तो फिर यही सब टिप्पणियां आती हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में झूठ की फैक्ट्री चला रही है, ये सबके सामने है। बसों के मामले में भी देखा, माननीय उच्च न्यायालय ने जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जमानत दी है तो उस समय टिप्पणी की है। इनको शर्म नहीं आती है कांग्रेस के लोगों को कि ये केवल इस समय महामारी के दौर में केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समस्या क्या है? आप अपने कारणों से अगर अमेठी हारे हो तो इसमें जिम्मेदारी हमारी कहाँ है? आपने किससे नहीं गठबंधन किया, क्या नहीं किया आपने? लेकिन आप चुनाव जब हार जाते हो तो ये बौखलाहट क्यों है? आप कोई सवाल, प्रियंका वाड्रा राष्ट्रीय नेता हैं, उनका फैमिली ट्रस्ट है कांग्रेस, और वो एक भी सवाल उनके मुंह से नहीं निकलता महाराष्ट्र सरकार को लेकर। एक भी सवाल नहीं पूछती वो राजस्थान में, एक भी सवाल नहीं पूछती वो दिल्ली में जहाँ रहती हैं। वो रहती तो दिल्ली है, दिल्ली की सरकार से उन्होंने केजरीवाल से आज तक कोई सवाल पूछा क्या? नहीं पूछा। लेकिन उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए कानपुर के विषय में वो क्या बोलती हैं, क्यों बोलती हैं? और कल इसी कांग्रेस में यही अखिलेश प्रताप सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी का फोटो लगा के ट्वीट किया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, अपनी नेता को भी नहीं छोड़ा धोखाधड़ी करने से, झूठ बोलने से। चंद्रमोहन जी, लेकिन जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है कि सरकारी दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ये देखिए कांग्रेस क्योंकि दबाव की, ठीक है, जो ट्वीट किया उन्होंने और उसकी भाषा की 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मौत। ठीक है, सुनिए, डीएम का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बीते 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई। दरअसल 28 मरीजों जिनकी मौत हुई है वो ऐसे हैं जिनकी मौत हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर हुई। यहां पर अर्थ जो है, अर्थ वो गलत तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिया और वो उनके ट्वीट में वो दिख रहा है। गलती हुई, लेकिन पहले डीएम ने जवाब दिया, सफाई मांगी और अब नोटिस भी दे दिया, तो कार्रवाई बहुत ज्यादा तेजी से तो नहीं हो रही है, ये आरोप कांग्रेस का कहना है। देखिए, जो लोग आपातकाल लगाते रहे हैं इस देश में, जो लोग सेंसरशिप लगाते रहे हैं देश में, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब प्रशासन को आप बदनाम करोगे। जो लोग दिन रात लगे हुए हैं, उसी आगरा में कितने बच्चे का जन्म हुआ है, उन्हीं चिकित्सकों के द्वारा हुआ है। आज ये महामारी है, जिस समय पर जमातियों ने उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाने का काम किया, ये प्रियंका वाड्रा जी का एक ट्वीट नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं, जब अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के सम्मानीय श्रमिकों को धक्का देकर अपमान करके निकाल रहे थे, उस समय प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आया। बसों के मामले पर माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, इनको शर्म नहीं आती?
पूरी तरीके से जिला प्रशासन चंद्रमोहन जी, लेकिन यही तो बात है कि राजनीति दोनों ही तरफ से चल रही है। हालांकि अखिलेश जी ने फोन काट दिया है, उनका जवाब लेते हैं आपने जो आरोप इस वक्त लगाए उस पर, लेकिन उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। और इसी बीच खबर आ रही है कि 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अहमद पटेल, मोतीलाल वोहरा, एके एंटोनी, पी चिदम्बरम समेत सभी सदस्य इस मीटिंग में शामिल होंगे। भारत चीन सीमा विवाद, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम, इस पर चर्चा होगी इस मीटिंग के दौरान। तो कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की ओर से लगातार दिख रही है। चाहे मसला चीन भारत के बीच के गतिरोध का हो, एलएसी पर मौजूदा हालात का हो, या फिर कोरोना के बीच उत्पन्न हुए देश के अंदर की स्थिति हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज 11 बजे होने वाली है। और कांग्रेस के हमलों का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चीन संबंध को लेकर उन्होंने तीखा हमला किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करती है, फिर कांग्रेस देश की जमीन चीन के सामने सरेंडर कर देती है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि डोकलाम विवाद के वक्त भी राहुल गांधी ने चाइनीज एम्बेसी जाकर मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने कहा कि महत्वपूर्ण वक्त में राहुल गांधी देश को बांटने और सेनाओं के मनोबल को कम करने का काम करते हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक हॉस्पिटल में मौजूद औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। तो व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं। इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के, जहां पर सीएम है और क्या कुछ इंतजाम है हॉस्पिटल्स के अंदर, ये हॉस्पिटल के स्टाफ अधिकारियों से सीधे जानकारी ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी लखनऊ और दूसरे जगह के हॉस्पिटल का जायजा लेते रहे हैं सीएम, और साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी कहा था कि आप जगह जगह जाकर के हॉस्पिटल्स का जायजा लीजिए कि जो इंतजाम है वो मुकम्मल है या नहीं है। और आज फिर औचक निरीक्षण पर निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि अमूमन देखने को मिलता है जब सीएम कहीं दौरे पर पहुंचते हैं तो उनके साथ एक बहुत भारी भरकम अमला होता है, लेकिन यहां पर आप मुख्यमंत्री के साथ आप कुछ हॉस्पिटल के अधिकारियों को ही देख पा रहे हैं। और जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ये लौटते हुए, हर रोज टीम 11 के साथ सीएम की मीटिंग होती है, उससे पहले की स्थिति को वो खुद भी जानने के लिए निकलते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण भी किया। कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर सबसे पहले फूलों की माला उनकी तस्वीर पर उन्होंने चढ़ाई, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के निरीक्षण करने वाली तस्वीर। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड से लेकर ओपीडी तक सभी जगहों पर गए और हॉस्पिटल के स्टाफ अधिकारियों से भी बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने तमाम इंतजामों का निरीक्षण करते सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तो कोरोना संकट के बीच लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा भी कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से और साथ ही जो जरूरी निर्देश है वो भी दे रहे हैं। और इसी बीच जो खबरें हैं कोरोना को लेकर, लगातार प्रदेश में बेलगाम होता जा रहा है कोरोना।
4 महानगरों से लाइव अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ 4 अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन है लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ कामकाज, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो सीएम ने बढ़ा दिया है सैंपलिंग और जांच का, और तीसरी तरफ जो चुनौती अधिकारियों के सामने है, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सड़कों पर लगातार बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है नए चैलेंजेस जो है या नए नमूने अब 25,000 तक लिए जाने का निर्देश दिए गए हैं। तो बिला शक शुबह आने वाले दिनों में तादाद जो है बढ़ेगी पॉजिटिव केसों की। लेकिन फिलहाल अगर आप लखनऊ की बात करें या आसपास के जितने भी सटे हुए ज़िले हैं वहाँ की बात की जाए तो पिछले जो है 10-15 दिनों से जिस तरह के हालात बने थे उसी तरह के हालात बदस्तूर जारी हैं। कल भी लखनऊ में 27 केस, उससे पहले 43-46 इस तरह से केसेस मिल रहे हैं। हालांकि अभी सुबह तक जो रिपोर्ट आई है कोई केस रिपोर्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कोई दिन जा नहीं रहा जिस दिन केसेस आ नहीं रहे, क्योंकि दोपहर के बाद और शाम तक केसेस कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो ऐसे में अब लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो इस महीने के आखिर तक अनलॉक 1 की जो पोजीशन है, क्या अनलॉक 2 में क्या उन्हें और छूट दी जाएगी या छूट नहीं दी जाएगी। खासतौर से 9 बजे तक दुकानें खुलने का वक्त है। खासतौर से इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं और खान पान की जो दुकानें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाई हैं। तो ऐसे में उनके मालिकान इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें शायद खुलें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में ये बहुत ज़्यादा क्लियर करना ज़रूरी है कि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग अगर सख्ती से पालन उन तमाम चीज़ों का नहीं करेंगे तो शायद जुलाई का महीना और महीनों से ज़्यादा कोरोना संक्रमण वाला होगा। तो ऐसे में चैलेंजेस ज़्यादा ही हो जाएंगे और खतरनाक चैलेंजेस हो जाएंगे। अलाउद्दीन, ये डर लगातार बना हुआ है। श्याम का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, कानपुर की तस्वीर बताएं। जी, कानपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 17 नए मामले सामने आए और एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि कंटोनमेंट एरिया के जो ट्रेजरार थे उनकी मौत हुई है, और इसके अलावा जो 17 मामले सामने आए हैं उसमें एक मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल है, जिसके परिवार के 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, और इनकी कांटेक्ट जो हिस्ट्री है उसको तलाशना निश्चित तौर पर प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये तीनों ही लोग मेडिकल स्टोर में बैठते थे और वहां से दवा देते थे। इसके अलावा आपको बता दें कानपुर में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है उस अनुपात में टेस्ट नहीं बढ़े हैं। शुरुआत में टेस्टिंग की जो दर थी वो 1000 के आसपास थी, जबकि उर्सला अस्पताल में भी अब टेस्ट तकरीबन 1000 टेस्ट की क्षमता हो गई है। इसके बाद भी जो टेस्टिंग का रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। लगता यह है कि स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना को लेकर के उतना गंभीर नहीं है जितना पहले था, और तो आप कह रहे हैं कि कानपुर में दिखाने में गंभीरता फिलहाल नहीं दिख रही है प्रशासनिक स्तर पर और इसे और बढ़ाने की जरूरत है। उमेश मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, मेरठ का हाल बताएं, वहां पर किस तरह के हालात? जी हाँ, देखिए मेनका जी, मेरठ में कोरोना के 19 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और इन 19 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 795 हो गया है। इनमें सेना का एक जवान भी शामिल है, 2 बैंक मैनेजर भी शामिल हैं, 3 स्टूडेंट भी शामिल हैं, हाउसवाइफ भी शामिल हैं। हालांकि राहत की बात है कि बीते 48 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना से मौत नहीं हुई है। मेरठ में सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीते 48 घंटे से यहाँ एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, जो बेहद राहत की बात है। यहाँ कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 61 है। राहत की बात एक और है कि यहाँ अब तक 490 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये 2 बेहद इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि बीते 48 घंटे के दौरान यहाँ एक भी बड़ी संख्या में लोग बच के अपने घर को लौट रहे हैं। ये राहत की बात है, और लोगों को समझना होगा कि कोरोना से बचना जरूर है, लेकिन अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो डरने वाली बात नहीं है। इस वक्त अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 19 नए मामले गाजियाबाद में आए हैं बीते 24 घंटे में, और ऐसे में गाजियाबाद में हालात तो और बिगड़ते दिख रहे हैं। अमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही।
तो फिलहाल अमित की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त लखनऊ में है, मेरठ में है और कानपुर में। आप सभी का धन्यवाद। बुलेटिन में इस वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।